नमस्कार, मैं शिव माथुर हूँ। आज मैं आपसे कुछ विषयों में बात करना चाहूँगा, आप ज़िक्र करना चाहूँगा। ये काफ़ी समय से मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था, वेदांत, सनातन धर्म और वैराग्य, इन चारों का मेल जोल, इन चारों की समझ करने की क्या ज़रूरत है, इस सब की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, ये समझना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे शिक्षा में भी इसका होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो जो अंग्रेज़ों ने आके हमारी शिक्षा प्रणाली को तहस नहस किया, उससे पहले मुग़लों का राज हुआ, तो हमारी जो शिक्षा का गुरुकुल का जो था वो सब ध्वस्त हो गया। वो सब, उसका सारा विनाश हो गया। हमारा ये जो कल्चर था उसका पूरा विनाश हो गया। उसकी जागृति बहुत ज़रूरी है। जो वेदांती ज्ञान था, वेदांत का जो ज्ञान था, अनुभवी ज्ञान होता था, अनुभव से ज्ञान दिलाया जाता था, गुरुकुल की पढ़ाई होती थी, उसकी क्या अहमियत है, उसका क्या महत्व है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। सनातन धर्म क्या है, उसको भी समझना ज़रूरी है। किताबें पढ़ पढ़ के, रट के आप उसको अनुभव नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी सिखाती है, ज़िंदगी से सीखना है। ये हमारे पुराणों में सब जगह लिखा हुआ है। कहानियाँ सुना सुना के, पुराण क्या है, कहानियाँ सुना सुना के, भगवत गीता क्या है, महाभारत की कहानी जो हुआ उसको कहानी के स्वरूप में लिख के समझाने की कोशिश करिए। जैसे हम लोग बच्चों को कहानी सुनाते हैं, बच्चे जब कहानी सुनते हैं, कहानी सुन के उनको मज़ा आता है, और कहानी के अंत में हम लोग उनको एक मैसेज दे देते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। पंचतंत्र कथाएं, ये सब नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया कथाएं हुई हैं। कथाओं के ज़रिए आदमी को सुनाया जाता है। अब आप देखिए, इतने सारे गुरु हैं अपने देश में, वो सब कहानियाँ ही सुनाते हैं। कहानी सुन के आदमी, चाहे वो बच्चा है वो बड़ा हो जाए आदमी, पर वो कहानी सुन के बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि ज्ञान की बात सीधे ही बताया जाए, सच बताया जाए सीधा, तो वो कड़वा लगता है। तो कहानी में लपेट लपेट के लोगों को सुनाया जाता है, क्योंकि लोग अपना खुद मेहनत नहीं करना चाहते। जो अनुभव है, वो अनुभव के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है, और उसके साथ सीखना पड़ता है। ये ज्ञान मार्ग है, और इसको सीखने के लिए थोड़ी लगन चाहिए, समझ चाहिए, और थोड़ा दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। तो इन सब की ज़रूरत होती है। ये हम लोग खो देते हैं, और सब कुछ शॉर्टकट से लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि माया मोह में फंस गए। माया मोह ऐसी चीज़ है कि छल कपट ये सब सीख गए, झूठ बोलना, जल्दी अमीर होना चाहते हैं, तो जो माया मोह है उसके पीछे भाग रहे हैं। तो जो विवेक है वो उसको खो बैठे हैं। विवेक है, सबके पास है, भगवान ने किसी को अलग नहीं बनाया है। हर एक मनुष्य को सब वही दिया है, वही गुर्दा, दिल, दिमाग सबको दिया है। अब किसका कितना दिमाग विकसित हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो तपस्या क्या होती थी पहले? जो ऋषि मुनि योगी तपस्या करते थे, तप करके अपने को पकाते थे। पकाना क्या है? अपने स्वास्थ्य, शरीर को और मन को, उसका विकास करते थे। उसके लिए तपस्या होती थी। और जब तपस्या कर करके जब मन विकसित होता था, तो जब मन खुलता है, जब आपका दिमाग खुलता है, दिमाग के अंजर पंजर जब खुलते हैं, तो आपको सब कुछ साफ दिखने लगता है। तो वही तप करके दिमाग को पकाते थे। अभी भी हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जो जितनी मेहनत करता है उतना ही उसका दिमाग खुलता है, उतना ही धीरे धीरे। बिना मेहनत करे तो कोई दिमाग नहीं खोल पाता। वो डिलीजेंस और इंटेलिजेंस, बिना डिलीजेंस के इंटेलिजेंस आती नहीं है। मेहनत कर करके, खोज कर करके, प्रयत्न कर करके, प्रैक्टिस कर करके फिर ही आदमी आगे बढ़ता है। तो उसी तरह वो तपस्या भी ऐसी होती थी। तरह तरह की टेक्निक थी। पानी में खड़े हो गए 4 घंटे, आग लगा दी, चारों तरफ खड़े हो गए, गर्मी झेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, ये भी सब तपस्या होती है। तपस्या करके अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं। किसान को देखो, किसान को कभी कोई बीमारी होती है? किसान सब स्वस्थ रहते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत का फल मिलता है। जो हम बोलते हैं गरीब है, ठेला चला रहा है या कुछ चला रहा है, तो उसको उसका भी फ़ायदा मिलता है, उसका स्वास्थ्य सही रहता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता, सारा खाना पच जाता है।
तो हर चीज़ का जो मेहनत का तो फल मिलता है, कैसी भी कोई मेहनत कर रहा हो। ज़रूरी नहीं कि आपको ऑफिस में बैठ के ही बढ़िया कपड़े पहन के और आप तनख्वाह अच्छी ले रहे हैं तो आप कोई अच्छा मतलब आप उससे किसी से बढ़िया हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने नया समाज की सोच है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो आप उससे अच्छे हो और वो बुरा है, वही गरीब है। गरीबी भी ऐसी चीज़ है, लोगों ने बोल दिया कि भारत में लोग गरीब हैं। अरे गरीब क्या है, खुश गरीबी, अमीरी पैसे से गिनी जाती है। अमीरी गरीबी तो खुशी से गिनी जानी चाहिए। कौन ज़्यादा खुश है, कौन ज़्यादा कम खुश है। बहुत जितने पैसे वाले लोग, कितने पैसे वाले लोग खुश हैं, मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप से ही पूछिए कि कितने पैसे वाले लोग खुश हैं और कितने कम पैसे वाले लोग खुश हैं। जो बेसिकली पैसे के पीछे भाग रहा है, चाहे कम है ज़्यादा है, कम पैसे वाले भी ना खुश हो सकते हैं अगर वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जो पैसे के पीछे भाग रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा लेना चाहता है, वो तो ना खुश रहने ही वाला है। ज़रूरतें तो सबकी बराबर हैं, कोई ऐसा है नहीं जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि पैसे से और महलों में रहने से कोई आराम नहीं मिलता। सोना तो एक बिस्तर पे ही है। अगर आप 10 कमरे भी बना लोगे तो सोगे तो एक बिस्तर पे। आप 10 कमरे बनाओगे, रोज़ 10 कमरों में सोओगे क्या? अलग अलग कमरों में सोओगे? नहीं सो सकते। तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो समझना जरूरी है। हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या थी और अब क्या हो गई है, इसलिए हम लोग दुखी क्यों हैं, रिश्ते क्यों टूटते हैं। तो जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी उसमें होता था कि मैंने वंदना शिवाजी का वीडियो देखा था। वंदना शिवाजी की वीडियो में उन्होंने बहुत सही बात बताई थी कि हम एक फूड कम्युनिटी हैं। कम्युनिटी एंड फूड, खाना हमें साथ करता है और कम्युनिटी साथ मिलके खाना, यही हमारी कम्युनिटी थी। और उगाओ, खाओ और साथ रहो और बात करो, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। बाकी अब हम लोग जो भाग रहे हैं, विदेश चले जाओ, यहाँ चले जाओ, उधर घूमने चले जाओ, इधर घूमने चले जाओ, मन भाग रहा है। आप सोचते हो वहाँ जाओगे तो वहाँ मज़ा आएगा, वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं अब क्या करें, फिर उधर जाके उधर जाते हैं क्या करें, इधर चले जाओ, यहाँ खा लो, वहाँ खा लो। वो चीज़ अगर खुशी देती तो सारे लोग उधर ही चले जाते, तो हो नहीं पाता। कहाँ खुशी है, कहाँ। तो हमारे जो पुरखे थे उनने समय के साथ साथ देखते देखते देखा कि मनुष्य का जो नेचर है, मनुष्य का जो डिज़ाइन है और मनुष्य को जो दिमाग दिया है, इंटेलिजेंस दी उसको, उसके साथ कौन सी सबसे अच्छी व्यवस्था है जिससे मनुष्य शांति से रह सके और अपना जन्म से मृत्यु तक शांति से रह ले। मेन एम तो यही है, उद्देश्य यही है मनुष्य का कि शांति से रहे, खुशी और शांति रहनी चाहिए, दिमाग की स्थिरता रहनी चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, शरीर चले, कोई बीमारी ना लगे, मन की शांति रहे, खुशी रहे, ये होता रहे। तो ये ही, इसके अलावा और कुछ लक्ष्य नहीं है। और तीसरा अगर लक्ष्य बोलेंगे तो ये क्या पूरा प्रकृति है, क्या संसार, ये क्या प्रकृति है, ये क्रिएशन क्या है, हम क्यों इस पे आए, इसकी थोड़ा ज्ञान मिले। तीसरी चीज़ होती है ज्ञान, शांति, खुशी और ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उसको मिलता है जिसको बोलते हैं जो एनलाइटन हो गया हो। अब किस तरह का ज्ञान, आप कितना ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं इस जीवन में, वो एक उद्देश्य होता है। कितना ज्ञान है, क्रिएशन क्या है, आप क्यों आए यहाँ पर, कहाँ जाओगे, भगवान क्या है, भगवान से जोड़ कैसे बनता है, आत्मिक खुशी क्या है, आत्मज्ञान क्या है, ये सब जिज्ञासा होनी चाहिए। और यही हमारे उद्देश्य हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है। कोई खाली सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि सामाजिक व्यवस्था में आदमी मानसिक शारीरिक खुशी से रह सकता है अगर वो उसके कायदे कानून फॉलो करे। उसके अलावा वो आत्मज्ञान, आत्मबोध, ब्रह्म ज्ञान, इन सब की चेष्टा कर सकता है। तो ये हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी उस पर अब बात करते हैं। सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि पति पत्नी हुए तो कम्युनिटी क्या है, समाज क्या है, समाज मतलब कम्युनिटी में तरह तरह की रिलेशनशिप बना दी। बच्चे हुए, माता पिता, बेटा बेटी, पोता पोती, चाचा ताऊ, तो ये कम्युनिटी होती थी। ये सब
करीब करीब आसपास रहते थे। अब तो क्या हो गया, पैसे की होड़ में नौकरी नहीं मिलती और राजनीति और हज़ार तरह की परेशानियां हम खड़ी होती जा रही हैं, हम भाग रहे हैं, एक जगह नहीं रह पा रहे। समाज जो हमारा जो परिवार परिवार था, छोटा परिवार और बड़ा परिवार और रिश्तेदारी जो वो सब दूर होती जा रही है। तो वो जो सामाजिक व्यवस्था थी, हम एक जगह रहते थे, एक शहर में रहते थे और वहीं खुश रहते थे। ना तो पहले रेस्टोरेंट होते थे कि बाहर खाने जा रहे हैं, घर में ही खाना बनता था। तो लोग आते थे, मिलते जुलते थे, कोई आता तो खुशी होती थी, आजकल कोई आता है तो खुशी नहीं होती। तो ये तो खैर बदलाव जो हुए। तो जो सामाजिक व्यवस्था थी वो थी कि हमारे जितने जो जिम्मेदारियां हैं, जो जो हमारे जो रोल है, अब कोई पति है तो कोई पिता है तो कोई लड़का है, उसके मगर पिताजी जिंदा है तो ये चाचा है, ताऊ है, तो ये अलग अलग भतीजा हो, आप किसी के भतीजे हो, आप किसी के, तो ये सारे व्यावहारिक आपके रोल्स थे। और उस समाज में आपको ये सारे रोल अलग तरह से निभाने पड़ते थे। पिता का रोल निभाने में अलग काम करना पड़ता था, पति का रोल निभाने में अलग काम करना पड़ता था। तो जितने व्यवहारिक आपके रोल्स है, उसको वो उससे हिसाब से आप कर्म करते थे और कर्म में आप रहते थे और आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम चलता था। और आपके रोल डिफाइंड थे कि आपकी ये जिम्मेदारी तो आपको ये करना है, आपकी ये जिम्मेदारी आपकी ये करना है। अब ये तो है कि आदमी की जिम्मेदारी बनाइए, हमारे विद्वानों ने यही सोच के कि आदमी के भगवान ने कुछ वो दिए ट्रेट्स कि आदमी थोड़ा स्ट्रेंथ होती है, तो जो कठोर वाला परिश्रम वाला काम है, जैसे जहाँ बाहर का काम है, बाहर के धक्के खाने हैं, बाहर का को मैनेज करना है, उसका आदमी का दिमाग जनरली थोड़ा एक डायरेक्शन में चलता है, कुछ चीज़ें आदमी ठीक से हैंडल करता है। तो वो उसको वो वाली जिम्मेदारियाँ उसको दे दी, औरत को जिम्मेदारी दी। अब आदमी थोड़ी बच्चा पैदा कर सकता, बच्चा तो औरत ही पैदा करेगी। तो बहुत सी ऐसी जो नेचुरल ट्रेट्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं आदमी औरत में, तो वो उस हिसाब से उसको वो काम करना पड़ता है। बच्चा वो जन्मती है, बच्चे का पालन वो ज़्यादा कर सकती है, माता औरत ज़्यादा केयरिंग होती है, तो वो जो केयर औरत दे सकती है वो तो आदमी नहीं दे सकता। तो औरत को केयरिंग वाला रोल मिला, इसलिए उसको घर गृहस्थी संभालने का काम मिला। अब तो ये सोच समझ के ये सारी व्यवस्था बनाई थी, ये सोच समझ के जिम्मेदारियाँ बनाई थी। तो ये व्यवस्था थी, कायदे कानून थे कि एक जना, अभी जहाज़ में आप जाओ या आर्मी में जाओ, एक यूनिट होती है, उसका एक कमांडिंग ऑफिसर होता है। कुछ भी हो जाए, फाइनल वर्ड तो कमांडिंग ऑफिसर का होता है। मैं भी नौसेना में था, तो फाइनल वर्ड कमांडिंग ऑफिसर का होता है। ये थोड़ी कि वहाँ डेमोक्रेसी चल रही कि कंसेंसस होगा, नहीं सबकी मिलके सुनो, ये करो, अरे कुछ भी चलो सबकी सुनो, पर अल्टीमेटली डिस्प्यूट है तो फिर कमांडिंग ऑफिसर का वर्ड फाइनल होता था। ऐसे ही हमारे जो समाज में परिवार में एक आदमी का, अब जैसे जॉइंट फैमिली होती थी, 4 भाई रह रहे हैं, परिवार चारों के रह रहे हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा होता था उसका वर्ड फाइनल होता था। अब वो बात अलग है कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती थी, वो अब उसको नहीं डिस्कस कर रहे। जो आइडियल सिचुएशन थी, कुछ भी हो जाए आदमी उसके साथ रहता था। अब फौज में भी आप लगा लो, मैं तो फौज का एग्जांपल दूंगा, लीडरशिप बेस्ट है फौज में। चाहे कमांडिंग ऑफिसर का डिसीजन गलत भी हो जाए, फिर भी हम उसको रिस्पेक्ट करते थे। बट डिसीजन तो किसी का भी गलत हो सकता है, इसका मतलब नहीं है कि वो आदमी बेकार हो गया, क्योंकि हम मशीन तो है नहीं। तो ये सब समझ के कि हाँ ये इसकी जिम्मेदारी है, फाइनल डिसीजन इसका होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है। घर का पूरा डिसीजन औरत के पास है, घर का ये उस आदमी के पास है, वो ये बच्चे के पास है, ये चाचा के पास, तो सबकी जिम्मेदारियाँ थी। तो उस कायदे कानून में हम लोग चलते थे और उस समाज में कभी इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें नहीं आई जो आज आ रही हैं। आज तो उस कायदे कानून को छोड़ के ये हो गया कि जो शोषण बोलते हैं, इसका औरत का शोषण, उसका शोषण, कभी आदमी का शोषण आजकल बोलते हैं, औरत का शोषण बोलते हैं। शोषण होता है क्योंकि बहुत जगह शोषण होता है, उसको सही कर सकते हैं, पर शोषण का मतलब नहीं है कि आज़ादी एक शब्द यूज़ हो गया, लिबरेशन। अब वो आज़ादी ऐसी हो गई कि आज़ादी में आदमी ने अपने परिवारों से दूर चले गए, कायदे कानून भूल गए, अपने मन की करने लगे, जो मनमानी है उसको हम बोलने लगे आज़ादी, कि जो ठीक लगे। कोई निकम्मा पन्ना है तो वो निकम्मा पन्ना में रहना चाहता है। ऑफिस में जाइए, ऑफिस में नौकरी होती है, आपको एक वो मिलता है कि ये आपका काम है, और साल में आपकी वो होती है रिपोर्ट कि आपने ये काम ऐसा किया।
और आप कुछ गलती करते हो तो ऊपर आपका बॉस आपको डंडा मारता है। घर में तो कोई है ही नहीं। घर में अगर आपने मनमानी शुरू कर दी और कोई परिवार नहीं है आसपास का और आपने कायदे कानून छोड़ दिए और लोगों की इज्जत करनी छोड़ दी, ये सारी सामाजिक व्यवस्था को समझना की ज़रूरत नहीं समझी, तो परिवार गिरने ही वाला है। समाज भी गिरेगा, परिवार गिरेगा, परिवार से ही समाज बनता है। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है परिवार, वो अगर गिरेगा तो किसी देश में, किसी भी देश में, विदेशों में देखो ना, पश्चिमी देशों में क्या हो रहा है, परिवार सारे टूटते जा रहे हैं। या तो लोग अकेले ही हैं और अकेले हैं और जो हैं साथ रह रहे हैं उनका ऐसा लगता है कि वो बस अब टूटने ही वाले हैं। तो ये तो हालत हो गया है। तो देश कितनी भी प्रगति कर ले इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेक्नोलॉजी पे, बट अगर समाज टूट गया तो वो देश ख़त्म होने वाला है। क्योंकि जो देश होता है वो लोगों से ही बनता है। अगर लोग टूट गए तो आप कितने भी इमारतें बना लो, वो देश ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज की तारीख में पूरी दुनिया में मानसिक चेतना की ज़रूरत है, ये जागृति की ज़रूरत है कि हम कहाँ आ गए हैं और क्या छोड़ के आ गए हैं, किसको तोड़ दिए, किसको तोड़ दी हैं, किसको तोड़ने से हमें क्या मिला है। ये जो हमारे प्राचीन काल में जो होता था वो क्या, ये नया, ये मॉडर्न क्या होता है। मॉडर्न मतलब कोई ये थोड़ी कि मॉडर्न अच्छा है, और ये मतलब थोड़ी कि प्राचीन था तो वो बेकार है। अब भाग रहे हैं लोग योग की तरफ, भाग रहे हैं ध्यान की तरफ, अब भाग रहे हैं इंडिया की तरफ, आ रहे हैं वहाँ की विजडम सीखने। बोलते हैं मैं इंडिया जाना है विजडम सीखने। मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं मिलता हूँ लोगों से, बोलता है मैं इंडिया जाना है। बट इतनी डीप विजडम है वो ऐसी थोड़ी आएगी। और आपने कुछ चीज़ तोड़ दिया, गलत रास्ते पे आ गए, आप मीलों चले गए, इतने मीलों चले गए, जैसे पहाड़ पे चढ़ गए आप गलत रास्ते आके। पहाड़ चढ़ते गए अंधकार में जा रहे हैं, दिमाग में तो अंधकार ही है, चलते जा रहे हैं, लग रहा है अरे नहीं मैं क्यों, मेरे को मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम मत बताओ। पहुँच गए ऊपर, पहुँच गए 6000 मीटर पे, नीचे देखा, नीचे उतरने में अब तो डर लग रहा, बोले गलत आ गए। अब अहंकार ऐसा है कि नीचे भी नहीं उतर पाते, तो वहीं कोशिश कर रहे हैं, वहीं रहते हैं, तो दुखी रहेगा आदमी वहाँ। अब आ गया, वो नीचे उतरने में ज़िंदगी निकल जाएगी उसकी पूरी। और जब तक नीचे नहीं उतरेगा वो सही पाथ पे नहीं जा पाएगा। तो अब उसको मालूम पड़ गया मैं तो गलत आ गया। अब इतने ऐसे बहुत लोग हैं, इतने लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं, जो तोड़ ताड़ के व्यवस्था को बोले नहीं नहीं मैं तो अहंकार, मैं तो अपना हूँ, मेरे को तो आज़ाद हूँ, मैं तो अपने पे हूँ, मैं तो खुश हूँ। अरे अंदर इतने घुटे हुए, बोलते मैं खुश हूँ, अंदर घुटे हुए हैं, घुटते भी मर जाते हैं, घुटते भी जीने लगते हैं। तो ये जो जनरेशन है, अब की जो जनरेशन्स आ रही हैं और जो उनको मालूम ही नहीं है कहाँ जा रही हैं, कोई उनको बताने वाला नहीं, कोई समाज नहीं, कोई कल्चर नहीं, कोई रूल नहीं, कोई कायदा कानून नहीं, भाग रहे हैं पैसे की होड़ में। और जो पैसे की होड़ में 99% लोग तो भाग रहे हैं, 1% उनको दौड़ा रहे हैं। 1% कमा रहे हैं, पूरी दुनिया की कमाई उनके पास ही जा रही है। हैं इतने उद्योगपति जिनके पास अरबों करोड़ों, कोई गिनती ही नहीं है। तो वो कमा रहे हैं, बाकी सारे दौड़ रहे हैं, तो वो उनको दौड़ा रहे हैं और ये लोग दौड़ रहे हैं। क्योंकि नई नई चीज़ें अपने मार्केट में आती हैं, लोग उसके पीछे भागते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते हैं। अब आईफोन ही खरीदते रहते हैं लोग, आईफोन में मतलब खाने को नहीं होता, लोग 70,000 का फ़ोन खरीदने जाते हैं। तो ज़रूरतें क्या हैं, क्या हमारी प्रायोरिटी है, वो सब भूल गए हैं। बस दिखावे की दुनिया रह गई है, दिखावे में भाग रहे हैं। उस दिखावे के चक्कर में, पैसे के चक्कर में अपनी रिश्तेदारी, संबंध सबको तोड़ते जा रहे हैं। बस वो देखना कि मेरा कहाँ फ़ायदा उठ जाए। विदेश में तो यह हाल है, पश्चिमी देशों में तो लोग हर सेकंड यही सोच रहे हैं भाई मेरा कहाँ से फ़ायदा हो जाए, और उनको लगता है यहाँ फ़ायदा नहीं तो कट लेते हैं, और फिर लगता है कि फ़ायदा फिर आ जाते हैं। तो इतनी मतलबी दुनिया हो गई, इतना स्वार्थ बढ़ गया कि इससे सारी नेगेटिविटी आती है। तो इतनी नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है कि अब, क्योंकि भगवान ने जो ये संसार बनाया, वो संसार ऐसे नहीं बनाया, उसके कुछ कायदे कानून उन्होंने बनाए थे, वो हमें समझने चाहिए। ये नहीं कि ये हमारे विद्वानों ने बनाया। विद्वानों ने जब इतनी तपस्या करी, इतनी ध्यान किया, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति, वो ज्ञान ही ये था, वो ज्ञान ये था कि मनुष्य क्या है, मनुष्य का जीवन क्या है, आदमी क्या है, औरत क्या है। तो उसको समझना जरूरी है, और कैसे वो सही तरह से रह सकते हैं। उनने एक व्यवस्था बना दी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या थे, मर्यादा उनने मर्यादा मेंटेन करी, आइडियल। वो आइडियल उनने अपना एक आइडियल सेटअप किया। उनने बोला कि भरत थे, भाई के प्यार में अपनी माता को छोड़ दिया। तो आइडियोलॉजी बहुत ज़रूरी है, कायदे कानून को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और अपनी मनमानी करोगे तो दुखी रहोगे। तो
वैराग्य क्या होता है, वैराग्य को भी एक टच करना ज़रूरी है। मैंने थोड़ी आज़ादी की बात करी, मनमानी की बात करी, सामाजिक व्यवस्था की बात करी, सनातन धर्म समझना चाहिए, वेदांत वेदांत वैराग्य इसलिए बोल रहा हूँ कि वेदांत की भी मैंने बात करी। तो वेदांत ये सिखाता है वैराग्य में रहो, किसी का लालच नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से काम करो। निस्वार्थ भाव से जब काम करोगे वही सेवा होती है, और हमें सेवा करनी है, सेवा के ज़रिए ही हम भगवान की सेवा करेंगे। हम सारी प्रकृति भगवान की बनाई हुई है, अगर हम प्रकृति की सेवा करेंगे, का ख्याल रखेंगे, तो प्रकृति हमारा ख्याल रखती है। और कौन ख्याल रखना हमारा? हमारे को अहंकार है कि नहीं, हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। बट जितने लोग अहंकार में हैं वो सब दुखी हैं। जितने लोग समर्पण कर दिए, जितने लोग प्रकृति के साथ जुड़ गए, वही खुश हैं। योगी पहाड़ में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और उद्योगपति बड़े बड़ी उसमें रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, वो खुश होते हैं या योगी खुश होते हैं? योगी के पास तो कुछ नहीं हो, तो जंगल में रह रहा, वो तो निस्वार्थ भाव है। खुश कौन है? जवाब आपके पास ही है, मेरे को तो जवाब देने की जरूरत नहीं। मैं एक दिन बिल्डिंग से नीचे आया अपना पूना में, नीचे जो चौकीदार था उसको देख रहा था, ऊपर एक, फिर मैं देख रहा था जो अमीर आदमी है वो ज़्यादा खुश है, ये चौकीदार खुश है? मैं चौकीदार तो मस्त घूम रहा है, और जब अमीर आदमी को देखता हूँ तो वो अपने ही उसमें रहता है, वो तो खुश दिखता नहीं है मेरे को। तो मैंने यही सोचा। तो हमारी, आप देखो सड़क पे जाओ, कई लोग आप जिनको लगता है गरीब हैं, आप लगता है गरीब हैं, बट आप इस नज़रिए से नहीं देखते खुश कौन है। बम्बई में मैं रहता था दादर के पास, तो वहाँ पर जो सड़क पे लोग रहते हैं, सड़क साइड पे जो चाल में लोग रहते हैं, अगर आप देखो तो बच्चे मस्त खेल रहे हैं, और सड़क पे चारपाई बिछाई हुई मस्त सो रहे हैं आसमान के नीचे, बच्चे खेल रहे हैं, मस्त हैं, किसी को चिंता नहीं है, सब अपने अपने इंडिपेंडेंट है। वो असल में आज़ादी है उनकी, और वो मस्त है, उनने वो जीवन की पद्धति एक्सेप्ट कर लिया। वो किसी पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, वो ज़रूरत के पीछे ही भाग रहे हैं, ज़रूरत तक ही काम करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। मैंने ऐसे कई लोग देखे भाई, वो बोले नहीं आज का हमारा हो गया, बस हमारी ज़रूरत पूरी हो गई, नहीं अब बस ख़त्म। तो वो ज़रूरत के हिसाब से रह रहे हैं। और जो लोग कांच के महलों में रहते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा के हिसाब से चल रहे हैं। और मैं बता दूंगा, उनके 10 साल 20 साल 30 साल निकल जाते हैं, 30 साल बाद भी वो देखते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। दौड़ ही नहीं ख़त्म होगी, कहाँ खर्च कर रहे हैं। जो चाल में रहने वाले की जितनी महीने भर की ज़रूरत है, उतनी तो वो 2-3 बार बाहर जाने के खाते हैं महंगे रेस्टोरेंट में, वहाँ ख़त्म कर देते हैं, और उसको बोलते हैं खुशी है। कुछ टाइम तक ये खुशी लगती है, कुछ टाइम तक ये, जब तक आपके पास आता रहता है, आपको लगता है हाँ, फिर धीरे धीरे आपको लगता है कि जितना आपका जोड़ होता है लोगों से, वो सब देखते हैं कि आप उस सर्किल में यही देखते हैं लोग कि आपकी क्या वैल्यू है, आपका क्या होता है, कितना पैसा है, कौन सी गाड़ी है, कहाँ घर है, इसके हिसाब से आपको तोला जाता है। आपको आपकी ज्ञान के हिसाब से नहीं तोलते, आपके व्यवहार के हिसाब से बहुत कम लोग तोलते हैं। वो पहले तो वो देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इसके पास क्या है, तो सारे आके खड़े हो जाएंगे आपके चारों तरफ। तो यही सच्चाई है। तो वो आपकी सच्ची आइडेंटिटी नहीं है, उससे आपको खुशी नहीं मिलने वाली। क्योंकि जिस दिन आपकी, मैंने तो इतने लोग देखे हैं जिनकी जब वो रिटायर हुए लोगों ने फ़ोन करने ही बंद कर दिए, बोला अरे क्या हो गया, छोड़ के भाग गए लोग। क्योंकि आपने भी आडंबर दिखाया तो लोग भी आडंबर के पास घूमते रहे। जब आपका आडंबर चला गया, छिन गया, तो लोग भी भाग गए। फिर आपने बोला रे, तो ये तो सच्चाई, आप सच्चाई की ज़िंदगी तो जी नहीं रहे थे, आप तो झूठ के साथ चल रहे थे। आप जो दुनिया को दिखा रहे थे वो तो सच्चाई थी नहीं, वो तो आप दौड़ में जो हासिल कर रहे थे वो दिखा रहे थे, उसका घमंड भी दिखा रहे थे। जितना हासिल करता है उतना ही दिखाता भी है आदमी। सज्जनता तो उसमें है कि हासिल हो भी गया तो उसको दिखाओ मत, और ज़्यादा आ गया तो दो दूसरों को। जितनी ज़रूरत है उतना ही रखो, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको रखो, जिस चीज़ की ज़रूरत ख़त्म हो जाए उसको छोड़ दो, क्योंकि वो किसी और की ज़रूरत है। वो आप अगर अपने पास इकट्ठा करके रखे हो और बहुत लोगों को ज़रूरत है, अरे नहीं आपने बोला नहीं मेरी काबिलियत है, मैंने ये किया, अरे आपने कर तो लिया, पर आप इसको क्या ऊपर लेके जाओगे? अरे दूसरों को मदद करो, उसमें देखो कितनी खुशी मिलती है। पर नहीं करते लोग, अपना फेम ख्याति के लिए आदमी काम कर रहा है। बहुत से मैंने देखे जो दान भी कर रहे हैं, पर वो ख्याति के लिए कर रहे हैं कि लोग उनको बोलें, लोग उनसे जुड़ें, तो उनको एक ज़रिया मिल रहा है, इसलिए भी कर रहे हैं दान।
दान अपनी खुशी के लिए करना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, ख्याति के लिए नहीं करना चाहिए, लोग इकट्ठे करने के लिए नहीं करना चाहिए। वैराग्य ये है कि आप एकांत में रहो, मानसिक एकांत। आप भीड़ में रह सकते हो बट मानसिक एकांत होना चाहिए, किसी से लगाव नहीं होना चाहिए, किसी भी संसारिक वस्तु से लगाव नहीं होना चाहिए। जो ज़रूरत है वो आपको मिल ही जाता है, भगवान दे देते हैं। अब वो उसको आप वैल्यू करो, जो भी भगवान एक भी कण दे रहा है उसको वैल्यू करो, धन्यवाद दो उसका, ये प्रकृति मेरे को दे रही है तो प्रकृति आपको दे रही है, प्रकृति को वापस दो। और सो आई थिंक मैंने काफ़ी बोल दिया है आज, और ऑलमोस्ट 25 मिनट का वीडियो हो गया। फिर कभी मूड आया फिर एक और वीडियो बनाएंगे किसी और पे। वैराग्य पे मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था कि वैराग्य, मानसिक वैराग्य होना चाहिए, किसी से माया मोह से जोड़ नहीं होना चाहिए। ये इल्यूजनरी वर्ल्ड है, इससे थोड़ा दूर रहो और भगवान की सोचो। भगवान की तो हम सोच ही नहीं सकते। ध्यान बोलते हैं ना, ध्यान करना, लोग ध्यान करना, ध्यान किस करना है? भगवान की सोचने की कोशिश करो। दुनिया भर की बातें घूमती रहेंगी आपके दिमाग में, भगवान, वो दुनिया भर की बातें हट भी गई तो भी भगवान का बारे में आप सोच नहीं पाओगे 2 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि आपको जिज्ञासा ही नहीं है, क्योंकि आपका वो संसार हटा ही नहीं है। वो संसार से जोड़ हटना बहुत मुश्किल है। असली वैराग वही है। अगर आपके 24 घंटे अगर आप भगवान की सोचने लग गए तो आप तो वैराग आ गया आपका, तब संसार हट गया आपका। फिर आप अपने कर्म करते रहो बिना किसी, आप उससे इफेक्ट नहीं हो गया किसी चीज़ से दुनिया की, क्योंकि आपके दिमाग में अब आपका जोड़ उधर हो गया। जोड़ आपके तब उसको आत्मबोध बोलते हैं। जब आत्मबोध हो गया तो आपका आत्मा से जोड़ हो गया और आपका इस संसार से जोड़ कट गया। वो वैराग हो गया, वो वैराग हो गया। आप रहते रहो। लहरी में ऐसा आए थे, बहुत से ऐसे थे हमारे। तो पापा जी थे महर्षि रमन के, जो भक्त थे, काफ़ी एनलाइटेंड आदमी थे, लखनऊ में थे। वो भी वैराग में रहे और वैरागी की तरह है। कोई योगी बन के रहता है पहाड़ों में जाके, जंगलों में जाके। आप शहर में भी रह सकते हो अगर आपको वैराग हो गया, आपको समझ में आ गई, आत्मबोध हो गया, ज्ञान मिल गया। तो ये थोड़ा वेदांत का पार्ट है। सनातन धर्म भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि सनातन धर्म ने एक व्यवस्था बनाई है, वो वेदांत के ऊपर ही है। धर्म और कर्म, धर्म और कर्म और समाज, इसको तोड़ो तो दुखी रहने वाले हो। वैराग जितना समझ जाओगे उतना ही खुश रहोगे। यही हमारे को प्रैक्टिस करनी है लाइफ में। धन्यवाद।